प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा शताब्दी समारोह के लिए था, लेकिन इस पूरे दौरे में उनका दो कार्यक्रम था, एक झारखंड में और दूसरा बिहार में विधानसभा के शताब्दी समारोह में। शताब्दी समारोह में पूरी तरह से ये बातें कही जा रही थी कि इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, ये विशुद्ध बिहार का कार्यक्रम है जिसमें बिहार के स्वर्णिम भविष्य और बहुत ही सुंदर प्रभावशाली इतिहास की चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली और जितनी भी राजनीति से दूर रहने की कोशिश करें राजनीतिज्ञ, नहीं रह पाते हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है तेजस्वी यादव की। लगातार तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है, चाहे उनके भाषण को लेकर के हो या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी तारीफ़ किए जाने की हो। आपको बता दें कि उस मंच से कई लोगों ने, कई नेताओं ने भाषण दिया। एक तरफ जहां विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा के गौरवशाली इतिहास की चर्चा की, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि विजय कुमार सिन्हा ने सभी बातों को बड़ी खोल करके रखा है। वहीं नीतीश कुमार के भाषण को लेकर के भी नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते रहे। उनके बिहार आने पर जो खुशी प्रकट किया और उसके लिए धन्यवाद जो लगातार दे रहे थे, उसके बावजूद जो मूल बातें थीं वो कहीं ना कहीं छूट गई। इतिहास की चर्चा करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मूल मुद्दे से भटक गए। कार्यक्रम कोई भी हो, लेकिन जिस राज्य के लिए, जिस गौरवशाली इतिहास के लिए कार्यक्रम हो रहा है, उस गौरवशाली इतिहास में कहीं ना कहीं बिहार का पिछड़ापन भी छुपा हुआ है। बिहार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के नाते इन सब बातों पर अपनी राय रख सकते थे। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव ने, चाहे जितनी भी उनके भाषण की चर्चा हो जाए, उनके भाषण को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि वो अटक गए थे, लेकिन जिस बात को कहना था वो बात तेजस्वी यादव ने कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं किया और बिहार के हक हुकूक, बिहार के बेहतरी के लिए उन्होंने सवाल रख दिया। इस सवाल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ क्षण के लिए सोचने पर मजबूर हुए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो उस संबोधन में तेजस्वी यादव के बारे में उनकी तारीफ़ करने से खुद को नहीं रोक पाए। आपको बता दें कि इसकी चर्चा अब खूब हो रही है। भीतर ही मंथन शुरू हो गया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों को अब कैसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव से संबंधों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, ऐसा गूगली फेंका है कि नीतीश खेमा पूरी तरह से चित हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चर्चा का विषय छेड़ दिया है तेजस्वी यादव का तारीफ़ करके, जनता दल यूनाइटेड के भीतर किस तरह का माहौल पैदा होता है और इसके आगे क्या रास्ते निकलते हैं, दोनों की दोस्ती में क्या असर पड़ता है। अगली खबर में हम आपको बिहार के उन अलग अलग राजनीतिक घटनाओं की चर्चा करेंगे जिसको लेकर के आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन होने का अंदेशा सभी लगा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।